कृष्णा का सच्चा भक्त। रामू अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रह रहा था। कुछ दिनों से रामू बहुत परेशानी में जी रहा था क्योंकि उसके पास अब कोई नौकरी नहीं थी और यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया था। रामू चिंता में है कि घर के खर्चे अब कैसे निकलेंगे। अरे सुनिए जी, इस बार इस महीने के आपने पैसे तो दिए ही नहीं। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। क्या आपको सेठ जी ने पैसे नहीं दिए? राधिका, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें पैसे दे दूंगा। काम पे सब ठीक तो है ना जी? कहीं आप मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रहे? आजकल आप बहुत चिंता में लगते हैं। कोई बात है तो बता दीजिए। तुम सही कहती हो। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। राधिका, दरअसल मेरी नौकरी अब नहीं रही। मतलब सेठ जी ने आपको नौकरी से निकाल दिया? नहीं राधिका, दरअसल 1 महीने पहले सेठ जी ने मुझे कहा, अरे रामू, कल से तुम दुकान मत आना। मैं अब शहर जा रहा हूँ तो मैं वहीं पे मिठाई की दुकान खोलूँगा। तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। सेठ जी की बात सुनकर मेरा तो सिर दर्द ही होने लग गया। कहाँ नौकरी ढूंढता और कोशिश भी करी, लेकिन कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिली। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी जंगल की तरफ ही जा रहा हूँ। वहीं से कुछ लकड़ी इकट्ठा कर लेता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। पता नहीं अब घर का खर्चा कैसे निकलेगा, पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अब तो सिर्फ भगवान का ही सहारा है। ये तो बांसुरी की आवाज़ लगती है। कितनी मधुर आवाज़ है। इसको सुनकर मेरा दिल मोहित हो गया। इसको सुनकर तो मुझे कान्हा जी की याद आ गई। मैं भी अब से मेरे कान्हा जी की भक्ति करूँगा, उनकी सेवा करूँगा। रामू जंगल में पहुंचकर लकड़ियां इकट्ठा करता है और लकड़ियों को इकट्ठा कर कर वहां से निकल जाता है। रामू अपनी लकड़ियों को बेचने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी लकड़ियां नहीं खरीदता। लेकिन इन सब चीज़ों से भी वह हिम्मत नहीं हारता। वो अपने आप को कान्हा जी की भक्ति में सौंप देता है। जंगलों के बीच में जाकर रामू कान्हा जी की भक्ति में डूब जाता था और कान्हा जी के नाम की माला का जाप करा करता। रामू के मन में कोई मैल नहीं था। वह कान्हा जी को धन या दौलत के लिए याद नहीं करता था, बल्कि शांति और उनके साथ के लिए उनको याद करता था। और रामू की ऐसी सच्ची भक्ति ने उसी का साथ दिया। अब जब भी वो लकड़ियाँ बेचने जाता तो उसकी लकड़ियाँ बिक जाती थी, जिससे कि वो अपना घर का खर्चा निकाल सके। देखा राधिका, मेरे कान्हा जी की लीला। आज तक जो लकड़ियाँ बिक नहीं रही थी, वो अब बिकने भी लग गई। आज जो हम रोटी खाएंगे वो मेरे कान्हा जी की वजह से ही खाएंगे। कान्हा जी ने मेरी पुकार सुन ली, उन्होंने ही हमारी मदद करी है। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर दिक्कत तो हमें अभी भी झेलनी ही पड़ रही है। कहाँ हमारे पास कपड़े हैं? कैसे फटे पुराने कपड़े हमने पहन रखे हैं। खाने का भी हमारा गुजारा हो ही रहा है। और आपको तो पता ही है, बंटे की स्कूल फीस का हम कैसे करेंगे? राधिका, अभी हमारे पास जो है वो हमारे कर्मों की वजह से ही है। अगर कान्हा जी को कुछ लगेगा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हमारी ज़रूरत को अपने आप ही पूरा कर देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तो खुश हूँ। जो प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आई थी, कान्हा जी ने उसे दूर कर दिया। ऐसे ही वह हर रोज़ घने जंगलों में आकर कान्हा जी का नाम जपने लगा। उसके मन में कान्हा जी के प्रति प्रेम और भक्तिभाव बढ़ता गया कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ। रामू, अपनी आंखें खोलो। मेरे तो बाग ही खुल गए। प्रभु, आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। तुम हमेशा खुश रहो रामू, हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम्हारा प्यार देखकर तुमने मुझे अपनी तरफ खींच ही लिया। तो बोलो रामू, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो बोलो, क्या चाहिए? जिस व्यक्ति को आपके दर्शन मिल जाएं, इससे बड़ी बात और क्या होगी प्रभु। मैं तो धन्य हो गया, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आपने मेरी भक्ति स्वीकार करी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
तुम्हारी भक्ति से खुश होकर मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तो मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेजूँगा, तो तुम कुछ ना कुछ मांग लो। ठीक है प्रभु, जैसे कि आपने मुझे अपने दर्शन दिए, वैसे ही प्रभु मैं चाहता हूँ आप मेरे परिवार को भी दर्शन दें। जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं उन्हीं को मेरे दर्शन प्राप्त होते हैं। हर मनुष्य को मेरे दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता, तुम कुछ और मांग लो। प्रभु, जिसके पास आपका साथ हो उसे भला और क्या चाहिए। मेरी और कोई इच्छा नहीं है प्रभु। अगर ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती तो कोई नहीं, लेकिन इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा भी नहीं। अंत में कान्हा जी रामू की बात मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है रामू, तुम अपने परिवार को लेकर इस जंगल की तरफ आ जाना। मैं तुम्हें इसी जगह पर मिलूँगा। अरे राधिका, आज पता है क्या हुआ? तुम्हें विश्वास नहीं होगा। जंगल में जब मैं जाप कर रहा था तो कान्हा जी ने स्वयं मुझे अपने दर्शन दिए। आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? भला भगवान हमें अपने दर्शन क्यों देंगे? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कल तुम मेरे साथ जंगल की ओर चलना। कान्हा जी ने मुझसे वादा किया है कि वो हमें अपने दर्शन देंगे। ठीक है, फिर हम सब चलेंगे। रामू कान्हा जी के दर्शन के लिए अपने परिवार के साथ जंगल की तरफ निकलता है कि तभी रास्ते में उन्हें बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, जिसे देखकर बंटी खुश हो जाता है। इतने सारे खिलौने, अब तो मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हो जाएंगे। मैं ये सारे खिलौने ले जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ये खिलौने तुम्हारे नहीं हैं, और अभी तो हम दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, तो तुम हमारे साथ ही चलो। नहीं बाबा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आपको कुछ भी नहीं पता बाबा। मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अब जब मेरे पास भी खिलौने हो जाएंगे तो कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। आप माँ के साथ अकेले ही दर्शन के लिए चले जाओ। बंटी की बात सुनकर रामू उदास हो जाता है और आगे बढ़ता है। चलते चलते रास्ते में उन्हें बहुत सारी साड़ियाँ मिलती हैं जिन पर श्रृंगार का सामान होता है। इतनी सारी साड़ियाँ! वाह वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए जो मुझे इतनी सारी नई नई साड़ियाँ दिख गईं, और ऊपर से श्रृंगार का सामान भी। जब मैं सजूंगी तो सारी पड़ोसनें जलने लगेंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यहाँ हमें भगवान के दर्शन प्राप्त करने का मौका मिल रहा है और तुम्हें इन साड़ियों की पड़ी है। मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगा। तुम चुपचाप मेरे साथ ही चलो। राधिका दुखी मन से रामू के साथ आगे बढ़ती है। इस बार उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने मिलते हैं, जिसे देखकर राधिका बहुत खुश हो जाती है। इतने सारे सोने के सिक्के! अच्छा हुआ पिछली बार मैं साड़ी लेके नहीं गई, नहीं तो इतने सारे पैसे यहीं रह जाते। मैं तो अब वो भी जाकर साड़ियाँ भी ले लूँगी और ये सोने के सिक्के भी ले जाऊँगी। ये भला तुम क्या कह रही हो? भगवान जी के दर्शन का क्या होगा? इतनी मुश्किल से हमें पैसे मिले हैं और आपको दर्शन की पड़ी है। पता है ना हमने कैसे गरीबी के दिन जिए हैं। मैं वो दिन दोबारा नहीं जीना चाहती। आप अकेले ही चले जाइए। अब रामू के साथ कोई भी नहीं था, इसलिए रामू के पास अब अकेले जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। रामू, तुम आ गए? तुमने तो बड़ी ही देर लगा दी। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और तुम्हारे परिवार वाले कहाँ पर हैं? प्रभु, अब मैं आपको किस मुंह से ये बात बताऊं कि मेरे घर वाले लालच के चक्कर में आपके दर्शन नहीं करना चाहते। उनकी आंखों में तो लालच की पट्टी बंध गई है। अब वो आपके दर्शन भी नहीं कर सकते। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। रामू, मैंने तुम्हें बताया था ना, जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही मेरे दर्शन प्राप्त होते हैं। वैसा ही हुआ। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, पर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी ही तरह सच्चे भक्त नहीं हैं। इस वजह से वो लालच में आ गए और मेरे दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। पर फिर भी तुम्हें खुश करने के लिए मैंने तुम्हारे परिवार के सदस्यों की हर इच्छा पूरी करी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम हमेशा खुश रहना। प्रभु,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो मेरे कान्हा जी की, जय हो। कान्हा जी की कृपा से रामू गांव वालों की मदद करता है और खुशियां बांटता है।